भाई आप सीधे YouTube में सर्च मारते हैं कि संयोजकता कैसे निकालें, वो भी ट्रिक के साथ, तो आपके सामने इस प्रकार की वीडियो आ जाती है। 1 से लेके 20 तक के आप संयोजकता निकाल सकते हैं। आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि जैसे सल्फर की उन्होंने आपने अगर सीखी होती तो ठीक है, ना सीखी हो तो आप एक बात मेरे से पहले समझ लीजिए। इसमें यह है कि यहाँ पे आप निकालेंगे इस ट्रिक के साथ, तो आपकी संयोजकता कितनी आएगी, 2 सल्फर की। और अभी आप गूगल में सर्च करिए कि सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, तो वो बताएगा 2, 4 और 6। तो आप इसका रीजन जानना चाहते हैं क्यों निकल के आती है ये, और आपको ट्रिक में ये नहीं बताई जाती है। जिन भाई लोगों को ये ट्रिक मुझसे एक्सप्लेन करवाना है, जो आप इससे अगर सीखना चाहते हैं, तो मैं बाद में 5 मिनट इसको विधिवत एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मेरा नाम है टिंकू, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीके टीच। तो बिना बकवास करते हुए वीडियो को देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे अपन संयोजकता, मेरे हिसाब से भाई आप 1 मिनट वीडियो देख लीजिए, आपको रीजन का पता चल जाएगा। यानी कि जो आपको ट्रिक बताई जाती है, आप उसमें रटने से मतलब रखते हैं क्या है, आप उसको में ट्रिक में रटा दी जाती है कि आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं और बकाया झंझट में ना पड़े। तो हम आपको झंझट में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको अच्छी चीज सीखनी पड़ती है, जीवन भर के लिए सीखनी पड़ती है, तो उसको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप संयोजकता इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले एक माइंड में, दिमाग में हमेशा याद आपने पढ़ी होगी, अयुग्मित। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये कहलाता है मूल तंत्र मंत्र। क्या कहलाता है? मूल तंत्र मंत्र। इसी से आप संयोजकता की गिनती करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिनती करके बैलेंसी का पता चलता है। इसे अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। अब आपको एक चीज और इसमें समझना पड़ेगा कि आपके जो 4 कोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ, इसमें आपके जो कक्षक होते हैं, एस में आपका 1 होता है, इस प्रकार से डब्बे में भी आप कह सकते हैं डब्बा। इसमें होते हैं आपके 3, तो यहाँ पे अपन 3 बना लेते हैं। डी में होते हैं आपके 5, तो यहाँ पे अपन 5 बना लेते हैं। और एफ में होते हैं आपके 7। ये आपको बेसिक नॉलेज है, अगर आपको पता नहीं है तो ये आप पहले जान लीजिए, तो आप बेसिक नॉलेज इसका नहीं सीख पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। अब आपको एक उदाहरण लेके किन्हीं भी तथ्य का अपन दिखाते हैं कि कैसी निकलती है संयोजकता। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3। इसकी आप जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना पड़ेगा, जिन भाई लोगों से नहीं बनता है वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वहां से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 1s2 और 2s1। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको भी पता होंगे। अब आपको इसमें क्या करना है कि वाहतम कोष को लेना है, जो सबसे बाहर हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कोष हैं, 1s और 2s। तो यहाँ पे लास्ट कोष क्या है? 2s। आप एक बात समझ लीजिए कि आपका पहला कोष क्या है, यहाँ पे 1s लिख सकते हैं, 1s। और दूसरा कोष क्या है आपका? 2s। तो आपको वाह से मतलब है, यानी कि वाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है और कौन सी कक्षा है, यानी कि एस कक्षा है, और कौन सी 2s वाली, ये आपको मतलब है वाहतम से। ये आप नहीं लेंगे 1s, जो सबसे बाहर हो और जो सेम खाती हो। जैसे यहाँ पे 2s के बाद अगर 2p भी होता तो आप यहाँ पे दोनों लेते, और इसके बाद ये ना होता। फिर अगर बड़ा तत्व होता कि यहाँ पे होता आपका 3s, 3p और 3d, तो आप ये वाला लेते वाहतम। वाहतम का मतलब जो सबसे बाहर हो और उनकी एनर्जी लेवल सेम हो, तो आप उन्हीं को वाहतम कोष मानते हैं। ये आप समझ लीजिए, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका वाहतम कोष, यानी कि संयोजी कोष। इसी से अपन बैलेंसी निकालते हैं। तो एस में आपको सबसे पहले देखना है कि कक्षा कितनी होती है, 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 चढ़ा हुआ है। तो आप इलेक्ट्रॉन जानते हैं कैसे भरे जाते हैं।
ना जानते हो तो आप इसमें समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक है तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा जाता है एक डब्बे में, और दो डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इस प्रकार से। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे लिखे होते तो आप इस प्रकार से भरे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जाता है इसको युग्मित, और इसको क्या कहा जाता है, अयुग्मित। ये आप समझ लीजिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अयुग्मित इसे कहा जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाता है युग्मित। युग्मित मतलब उसकी शादी हो चुकी है, अयुग्मित मतलब उसकी शादी नहीं हो चुकी है। और जिनकी शादी नहीं होती हमें बस वही गिनती करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कहते हैं वैलेंसों की संख्या, या अर्धपूरक कक्षों। अर्धपूरक मतलब पूरक नहीं है एक कक्षा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों को पूरक कहा जाता है, और जिसमें एक भरा रहता है उसको कहते हैं अर्धपूरक। तो उन्हीं की संख्या गिन के जितनी संख्या आती है उसी को कहते हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी एक, क्योंकि यहाँ पे एक है अर्धपूरक कक्षों की संख्या, अयुग्मित या आप कह लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी थी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे दूसरा उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे ले लीजिए ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। यहाँ पे 2p6 है, आप अगर देख लीजिए 2 2 4 10 हो रहे हैं, लेकिन आपको 8 चाहिए, तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 4। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ पे गलती जानबूझ के की थी कि यहाँ पे अपन को थोड़ा ये भी नॉलेज मिल जाए कि आपको इलेक्ट्रॉन इसके हिसाब से भरना, इससे ज्यादा ना हो पाए। यहाँ पे 6 भरे जाते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपन ने 4 इसलिए भरे क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, जिसमें 4 बचे हुए थे, क्या कि अपन 4 भर चुके थे। अब इसका वाहतम कोष यानी कि संयोजी कोष क्या है, 2s और 2p, यानी कि ये पूरा बाह्य कोष है, यानी कि संयोजी कोष। अब आपको इसमें क्या करना है, s कोष के लिए कितनी कक्षा होती है, 1, और p के लिए कितनी होती है, 3। ये आपको यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया है। अब आपको s जो आपका कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, क्योंकि इसमें 2 वो खैत कह रहा है, तो यहाँ पे आप 2 भर देंगे। यहाँ पे आपकी कितनी कह रहा है, 4। अब 3 डब्बे में आप 4 कैसे भरेंगे, आपको यही समझना है, थोड़ी नई बात है। तो आपको पहले भरना है लाइन से, जैसे 1 2 3, आपको 4 भरना है फिर पहले से, इस प्रकार से भर दिया आपने। इस प्रकार से भरे जाते हैं। यहाँ पे अगर 10 डब्बे होते और आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरने होते, या 12 भरने होते, या 13 भरने होते, तो पहले आप ऐसे 10 भरते और 10 के बाद 11, फिर आप ऐसे शुरू करते। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। मैंने आपको पहले ही बता दिया, या अर्धपूरक भी कह सकते हैं, अर्धपूरक कक्षा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, जिनका जोड़ा नहीं होता है, और जिनका जोड़ा नहीं होता उनको अपन संयोजी के लिए, संयोजकता के लिए काउंटिंग करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं या गिनती करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। इनको अपन नहीं गिनेंगे जो युग्मित है, क्योंकि युग्मित को नहीं गिना जाता, अयुग्मित को गिना जाता है, उसी को वैलेंसी कही जाती है। अब आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं। जैसे होता है सोडियम 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और हो जाएगा आपका 3s1। 2 2 4 6 4 10 1 11। अब इसका वाहती कोष यानी वाहतम कोष क्या होगा, 3s, केवल 3s होगा। कैसे होगा आपको ये पता, ये पहला कोष, ये दूसरी कक्षा, मानी कि आप जानते हैं ये मान लीजिए प्लस हो गया, ये पहली कोष है 1s है केवल, और दूसरी में है 2s 2p, और 3 में है आपकी केवल 3s। इसमें एक और होती है, जैसे 3p होती है, 3d भी होती है, लेकिन आपका 3s है तो 3s तक ही लेंगे अपन। तो s में अपन डब्बा बनाएंगे, 1 बनाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, केवल 1। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अर्धपूरक कक्षकों की संख्या कितनी है, 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। अब आपको इसमें एक नई बात सीखने वाले हैं, आप ले चलते हैं आपको थोड़ा एक बेसिक नॉलेज, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है जो हमने आपको शुरू में ही चर्चा की थी सल्फर जैसे तत्वों की, कि आप जैसे उसकी संयोजकता 2 4 6 होती है, मतलब कई तत्वों की एक से अधिक भी संयोजकता होती है। तो इसमें आपको एक उदाहरण लेके बताते हैं। जैसे कि कार्बन की परमाणु क्रमांक होती है 6, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 और 2s2 और 2p6।
2, इस प्रकार से होगा 2 2 4 2 6। अब इसका वाहतम कोष या संयोजी कोष क्या होगा, 2s और 2p। तो s के लिए आपका बनता है डब्बा 1 और p के लिए, हेलो थोड़ा सुनिए बेटे, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो 3 आपने बना लिए। अब s में आप कितने भरेंगे, 2, तो आपने भर दिए, क्या कर दिए, भर दिए। अब p में आपको कितने भरने हैं, 1 और 2 भर दिए आपने। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे तो 2 है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक अपना डब्बा छूटा हुआ है, तो इसे अपन कहते हैं अस्थाई इलेक्ट्रॉन भरना डब्बों में। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ पे आपकी सेकेंड लेवल आती है क्या, कार्बन की, यहाँ पे हो जाएगा 1s2। अब आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि जो अस्थाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित यानी कि जो युग्मन होते हैं, जो 2 जोड़े होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाते हैं, यानी कि उत्तेजित होकर युग्मित इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित अपन करके जो कक्षा छूटी रहती है अस्थाई होती है उसमें भेज देते हैं। अब देखें कैसे भेजते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2s1 2p3। यहाँ देख सकते हैं s का एक इलेक्ट्रॉन p में अपन ने भेज दिया, तो 2 है तो 3 हो गए हैं। तो थोड़ा इस प्रकार से ये आपका वातम ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 बनेगा डब्बा, यहाँ पे बनेंगे आपके 3, 1 2 3। तो यहाँ पे आपका 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि 1 ही बना है, यहाँ पे अपन भरेंगे 3 क्योंकि उसमें 3 आ चुके हैं। तो इसमें संयोजकता कितनी हो जाएगी, किस प्रकार से गिनेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं 4, तो इस तत्व की 2 भी संयोजकता होगी और 4 भी होगी। इस वीडियो में आपको देखो नया सीखने को मिला, और ट्रिक में आपको ये नहीं मिलता, सीधे आपको बता देते 2 4, कोई में से एक बता देता। मेरे हिसाब से आपको बता देता कि 2 4, आपको 4 बता देता, आंसर आपको बता देता 4, लेकिन आपको 2 नहीं पता चलती। अब आपको ये समझ में आएगा कि अस्थाई क्या कहलाता। अब देखो सल्फर को बताते हैं, जो हमने एक उदाहरण लिया था, यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर। सल्फर की परमाणु क्रमांक होती है 16, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6, फिर होगा 3s2 और 3p। अपन पहले गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 और 10 2 12 12 4 16। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसके वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब वाहतम कोष क्या है इसका, 3s और 3p। आप वाहतम मतलब तो जानते हैं ना, जैसे कि आपने क्या किया कि आपका जो शरीर है बारिश हो रही है, तो आप रेन कोट अगर पहन लेते हैं तो उसमें बारिश होगी, और वही आपका प्रोटेक्ट है, यानी कि उसी से आप प्रोटेक्शन है, यानी कि आपको भीगना नहीं पड़ेगा। तो मतलब आपको बाहर से रखना है, क्या करना है, बाहर, यानी कि बाहर कितनी संयोजी कोष है, यानी कि वाहतम कोष क्या है, तो 3s और 3p है। तो s के लिए आपका डब्बा बनता है 1 और p के लिए आपका बनता है 3। तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि 2 हैं, यहाँ पे आपके 4 हैं, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से 4 भर देंगे, भर दिया आपने। तो आपकी यहाँ पे संयोजकता कितनी हो जाएगी, लिखेंगे संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। अब आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि आपका 3s 3p और 3d भी तो होता है, लेकिन यहाँ पे 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई मेरे, 0 इलेक्ट्रॉन है। बस यहाँ पे दर्शाया इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं, लेकिन 3d तो होता है ना, ये हमने आपको बताया है, तो आप समझ लीजिए। यहाँ पे पहले इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s, फिर आपके होते हैं 2s 2p, फिर होते हैं 3s 3p 3d, फिर आपके आते हैं 4s 4p 4d, इस प्रकार से, यानी कि 4 4 3 3। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3p के बाद 4s ही आता है, लेकिन इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3p के बाद 3d आता है, यानी कि 3 3 वाले अलग होते हैं, 4 4 वाले अलग होते हैं, 1 1 अलग वाले होते हैं, 5 5 अलग वाले होते हैं, 6 6 अलग वाले होते हैं, 7 7 वाले अलग होते हैं। हेलो सुनिए जरा वीडियो को ध्यान से, तो ये आप समझ गए। अब आपके यहाँ पे डी में है 0। अब आपको एक सेकेंड लेवल आएगी इसमें क्या, सल्फर की। तो इसमें 1s2, क्योंकि ये अस्थाई है, क्योंकि इसके डब्बे बनते हैं कितने, 5, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ, तो अपन इसमें उत्तेजित करेंगे। तो 1s2 और 2s2 2p6। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये 3s स्क्वायर जहीं का तहीं रहेगा,
3p4 3 करेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपन डी में करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3d1। अब आपका डब्बा किस प्रकार, ये आपका वाहतम संयोजी कोष है, इसमें आपके बनेंगे 2, इसमें बनेगा आपका 3, इसमें बनेंगे आपके 5। आपको ये पता होगा, हमने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे आप 2 भरेंगे, यहाँ पे अपन 3 भरेंगे, क्यों 4 है लेकिन अपन ने एक इसका एक आप हमेशा याद रखना मेरी बात, हमेशा युग्मित इलेक्ट्रॉनों से ही अगली कक्षा में उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से आप उत्तेजित करके अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा सकते। केवल युग्मित इलेक्ट्रॉनों से ही मतलब भेज सकते हैं अगली कक्षा में, वो भी यहाँ पीछे से भेज सकते हैं, आप सीधे यहाँ से नहीं भेज सकते क्योंकि ये भी तो युग्मित है। आपके मन में आया होगा कि इसका भी तो पहले भेज सकते हैं, लेकिन आपको पीछे से चलना है, ऐसे इस तरफ से। तो यहाँ पे पहले पी वाला आता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 3 बचे तो आप यहाँ पे पहले 3 भर दीजिए। अब यहाँ पे डी में आपका 1 है तो 1, तो पहले इसकी संयोजकता आप कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे तो 4 आती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके 4 डब्बे खाली यानी कि अस्थायी है, तो भाई अब इसको भी तो भरना पड़ेगा। अब भरना क्यों पड़ेगा, यहाँ पे अब आपको एक रीजन आ जाता है कि यहाँ पे अभी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन और बचा है, अपन उत्तेजित और कर सकते हैं। अब पहचाने कैसे कि उत्तेजित करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने डब्बे खाली हैं, और डब्बे खाली होते मान लीजिए होते तो आप कहते कि उत्तेजित करना है, और अगर यहाँ पे अयुग्मित मतलब कि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है अगर ना होते तो आप डब्बा खाली भी होता तो भी चल जाता, लेकिन है तो अपन उत्तेजित करेंगे। यहाँ पे आपकी आएगी 3rd लेवल सल्फर की, तो यहाँ तक अपन का जिंक का तय रहेगा, ये नहीं उतारते हैं, यहाँ से उतारते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आपका 3s1 और ये आपका 3p3 ही रहेगा। यहाँ पे आपका 3d2 हो जाए क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो s में रहेगा आपका 1 ही डब्बा, और p में रहेंगे आपके 3 डब्बे, और इसमें रहेंगे आपके 5 डब्बे रहेंगे। अब आप s में 1 भरेंगे, p में आप इस प्रकार से 3 भरेंगे, इसमें रहेंगे आपके 2। अब यहाँ पे देखो अस्थाई है, ये डब्बा छोटे हैं, अब इसमें अपन और स्टेज नहीं डाल सकते, इसलिए क्योंकि आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं जिनसे आप उत्तेजित कर सकें। तो अब मतलब नहीं है चाहे 50 डब्बे भी छूट जाएं, अब अपने युग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो उत्तेजित कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, लास्ट स्टेज में अपन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यही आपको सबसे पहले बताया था कि सल्फर की संयोजकता 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, और आपको ट्रिक में ये नहीं बताया जाता, मुश्किल से बता देंगे आपसे 2 होती है, 4 3 में से एक ही बताते हैं। तो इस वीडियो में आप इतना सब कुछ सीख चुके हैं। अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ते तो आप ये सब नहीं सीख पाते, अब बस एक रट के चलते कि इसकी संयोजकता इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। आप इस ट्रिक से किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल सरल आपका वे से। अगर आपसे अगर आपको समझ में आया हो तो आपको वीडियो को शेयर जरूर करना, बस आपसे इतनी ही विनती है। अब मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपको ये ट्रिक एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, आप इससे भी समझ सकते हैं। इसमें क्या है, अपन 1 से 20 तक कैसे निकाल सकते हैं ये हमने वीडियो में बताना चाहता, तो जो सब बताते हैं हम भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको लगेगा ये तो एक्सप्लेन किया ही नहीं। तो इसमें एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक आपके एलिमेंट्स हैं जो परमाणु क्रमांक के नंबर पे चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये बिल्कुल नंबर पे तत्व दिए गए हैं और परमाणु क्रमांक भी नंबर पे हैं। तो आपको इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप इस ट्रिक से भर सकते हैं 2 8 8 8 2 2 8 8 2। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ पे आपको 2 भरने पड़ते हैं पहली कक्षा में, लेकिन इसकी जरूरत कितनी है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की, तो अपन ने 1 भरा। यहाँ पे 2 है तो पहली कक्षा में 2 भरे जाते हैं, तो इसमें 2 है तो अपन ने 2 ही भर दिए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जिन लोगों से भाई से नहीं बनते हैं वो वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल परेशान नहीं, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। बस खेल ये है। अब आपको समझना क्या है, 1 2 3 4 का मतलब क्या है, बैलेंसी के लिए जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होंगे तो उनकी वैलेंसी 1 2 3 4 ही हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 ही रहेगी। और इसकी देख सकते हैं
कि हीलियम की वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसकी 2 ही रहेगी। इसके वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो इसका 1 ही रहेगी संयोजकता। इसकी कितनी है 2, तो इसकी 2 ही रहेगी। इसकी कितनी है 3, तो इसकी 3 ही रहेगी। इसकी 4 है तो इसकी 4 ही रहेगी। अब आती है 5, 6, 7, 8 वाली। जिन तत्वों के वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 होंगे तो फिर क्या करेंगे आप, तो आपको क्या करना है कि 8 में से घटा देना है। यहाँ देख सकते हैं जैसे 5 आ गया तो आपको 5 क्या करना है कि 8 में से घटा देना है, तो आपका आएगा 3। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन संख्या आपने इस प्रकार से जब निकाली थी ये 2, 5 करके, आपके 5 इलेक्ट्रॉन आए थे बाद में, तो आप 5 घटाएंगे 8 में से 3 आएगी, तो आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही आप जब 6 घटाएंगे तो 2 आएगी, 7 घटाएंगे तो 1 आएगी, और जब 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगी। अब यहाँ पे फिर 1 वाला फंड आ गया तो 1 ही रहेगी, 2 है तो 2 ही रहेगी, 3 है तो 3 ही रहेगी, 4 है तो 4 ही रहेगी, और 5 है तो यहाँ पे फिर आपको 8 में से घटाना पड़ेगा, तो फिर 3 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगी, फिर यहाँ पे आपको 8 में से 8 घटाएंगे तो आपकी 0 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे 0 वाला सिस्टम आपको एक बार समझाएं अपनी ट्रिक से। क्या है इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 0 कैसे आया, इस प्रकार से आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आर्गन का एक बार और समझा देते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। यहाँ पे थोड़ा एक बार गिन लीजिए, 10 हो गए, 10 2 12 12 6 18 और 18, और डी में आप भरेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, डी में नहीं, कितने भरना है आपको 4s में भरना है। आपको कितने भरेंगे आप 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 और 18 आपके हो गए। आपको यहाँ पे और ज़रूरत नहीं, आपको 18 ही भरने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 2 4 और 4 6 10 और 10 2 12 12 6 18। अब यहाँ पे ये आपके वाहतम क्या होगा, वाहतम संयोजी कोष या वाहतम कोष होगा। तो यहाँ पे 3s 3p है, तो s के लिए आपके बनता है 1 डब्बा और p के लिए बनता है आपका 3 डब्बा। तो ये अपन ने 3 डब्बा बना दिया। s में आपके भरेंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी भाई, आप 2 भरेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपके 6, तो आप यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6। अब ये आप संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं, निकालते हैं मैंने आपको बताया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को गिना जाता है। तो यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी जोड़े से हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को गिना जाता है, जो कि इसमें एक भी नहीं है। इनकी संख्या है 0, तो इसलिए इसकी 0 हो जाती है, जो कि ट्रिक के हिसाब से मैंने बताई हुई है। इसी प्रकार से इसकी हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 2। सॉरी भाई, मेरी तबीयत खराब है, तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो आपको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेना। बस आपसे एक ही विनती है, आपको सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, आपको शेयर करना है आपके भाई बहन और आपके जो दोस्त है। इस वीडियो के माध्यम से आप सच है रीजन का मतलब जान सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।